सात्विकता आपको स्वर्ग जैसी स्थिति पर लेकर आ जाएगा। यानी आप स्वर्ग में जी रहे हैं, आप अच्छाई में जी रहे हैं, आप सुख में जी रहे हैं, लेकिन आपको मोक्ष तक नहीं लेकर जाएगा। मोक्ष तक जाने का मार्ग ही अलग होता है। तो सतोगुण आपको बांधने लग जाता है, आपकी अच्छाई बांधने लगती है। तो सात्विकता का अहंकार आएगा, सुख की आसक्ति और ज्ञान की आसक्ति से बांधेगा। सतोगुण के बारे में कहा जाता है ये निर्मल है और साथ ही प्रकाशक है। जैसे जल शुद्ध होता है, अगर उसके अंदर कोई चीज़ मिला दी जाए तभी अशुद्धि आती है। तो जल की जैसे प्योरिटी होती है, बिल्कुल ऐसे ही जो सात्विकता है, सतोगुण है, उसकी भी प्योरिटी होती है। वो निर्मल होता है और आत्म चैतन्य का प्रकाश जो है सहज ही प्रतिबिंबित हो जाता है, रिफ्लेक्ट हो जाता है उसके अंदर, इसीलिए इसे प्रकाशक कहा गया है। तभी सात्विकता को सफ़ेद रंग से हम सूचित करते हैं कि यह शुद्ध है, सफ़ेद है, सात्विक है, क्योंकि आत्मा का प्रकाश सामने दिखने लग जाता है। उसी प्रकार से इसे अनामय भी कहा जाता है। ये दोष मुक्त है, उपद्रव मुक्त है। उपद्रव दोष क्या है? अहंकार और हमारा स्वार्थ, ये आत्म अज्ञानता के कारण आते हैं और यही दोष है जिसके कारण हम इस संसार में फंसते हैं और तरह के अनर्थों को करते जाते हैं। तो आपके अंदर जब सात्विकता आती है तब आपके अंदर ना तो स्वार्थ रहता है, ना ही आपके अंदर जो है दूसरों को गिराने की भावना आती है। ज्ञान और सुख ये दोनों इसके फल हैं और जब हम इसमें बहुत ज़्यादा रमने लग जाते हैं तब हम फंस जाते हैं, तब हम इस संसार के बंधनों में फंसते हैं। तो इसके पार जाना एक योगी का लक्ष्य होता है। कई बार जब व्यक्ति बहुत अच्छे कर्म करने लगता है, अच्छाई करता है, तो वैसा ही जीवन उसे इतना अच्छा लगने लगता है, उसमें उसको बड़ा आनंद आता है, बड़ा रस आता है। जैसे कोई वैज्ञानिक अपनी कोई रिसर्च कर रहा है, रिसर्च में इतना आनंद आता है, वो उसी खोज में अपनी ज़िंदगी लगा देता है। एक ही कॉन्सेप्ट को लेकर पूरे जीवन भर उसी पर प्रयोग होते रहते हैं। एक चित्रकार कैसा भी उसका स्वास्थ्य हो, कैसे भी घर की परिस्थिति हो, लेकिन अपनी चित्रकला में इतना ज़्यादा मग्न हो जाता है कि उसे वही चित्र, वही रंग, वही सारी चीज़ें इतनी अच्छी लगती हैं, वो उससे बाहर नहीं आना चाहता। अगर हम किसी संगीतज्ञ को देखें, कोई म्यूज़िक बना रहा है, म्यूज़िक में ही इतना रमा हुआ है, अब उससे बाहर जाना ही नहीं चाहता। कोई पर्वतारोही है, उसने एवरेस्ट पर फतेह कर लिया, अब उसे लगता है मैं कोई और चोटी पर विजय प्राप्त करूं, मैं कहीं और जाऊं। लोग कैलाश यात्रा पर जाते हैं, उसमें इतना आनंद आने लगता है कि बार बार जाने लग जाते हैं। तो ये सारे एग्जाम्पल्स हैं उन लोगों के जो बहुत सात्विक हैं, लेकिन वो जो सुख उन्हें सात्विकता से मिलता है, उनकी अच्छाई से मिलता है, जो उनकी सेवा से, कला से, उनके टैलेंट से जो उसमें डूबकर मिल रहा है सुख, उस सुख से दूर नहीं जाना चाहते, उसी में फंसे रहना चाहते हैं। तो दुख तो बांधता ही बांधता है, सुख भी मनुष्य को बांधता है। जैसे कोई बीमारी होती है तो हम कहते हैं ये मेरी बीमारी है या ये मेरी परेशानी है, मैं दुखी हूँ, तो हम दुख से अपने आप को जोड़ लेते हैं। जब हम अज्ञानता से अपने आप को जोड़ लेते हैं तो क्या ज्ञान से नहीं जोड़ पाते? ज्ञान में, सुख में तो और भी आसक्ति आती है। कहते हैं कि स्वर्ग के देवता भी बंधे हुए हैं वो अपने पुण्यों से, उन्हें छोड़ नहीं पाते, उस सुख की अवस्था को छोड़ नहीं पाते हैं, क्योंकि सात्विकता स्वर्ग जैसी स्थिति बना देती है। तो हमसे छोड़ा नहीं जाता। दुख से तो आपको लगता है कि मैं टूटकर अलग हो जाऊं, तब कोई व्यक्ति समझाता है कि आत्मा अलग है, शरीर अलग है, दुनिया अलग है, परमात्मा अलग है, तो बातें बड़ी अच्छी लगती हैं, लगता है सच में अलग ही है, हम अलग ही हो जाएं। शरीर में परेशानी होती है, दुख होता है, और कोई समझाता है कि ये तो शरीर का दुख है, आपकी आत्मा इन सब से परे है, तो ये सब बातें अच्छी लगती हैं। लेकिन आपकी ज़िंदगी में कोई सुख आ रहा हो और उस समय कोई प्रशंसा कर रहा है, लेकिन दूसरा व्यक्ति आकर ये कहना शुरू करे कि ये सारे सुख अलग होते हैं, आत्मा अलग है, परमात्मा अलग, शरीर अलग, ये सब बातें अगर समझाने लग जाए और ये कहने लग जाए कि ये सब ज्ञान की बातें सब बेकार हैं, ये सुख की बातें बेकार हैं, तो आप उसको शत्रु ही समझते हैं और चाहते हैं कि ये यहाँ से चला जाए, आप उसकी सुनना भी नहीं चाहते। तो सुख में तादाद में ज़्यादा गहरा आता है। इसीलिए संत जन कहते हैं कि ज़िंदगी में अगर कोई दुख आया भी है, कोई कमी आई भी है, तो वो कमी एक तरीके से वरदान ही है, वो अभिशाप नहीं होती।
वो आपके लिए ब्लेसिंग है, क्योंकि भगवान आपको अपने साथ जोड़ना चाहते हैं।